स्टार्ट करें। कल के नोट्स किसी के ओपन नहीं हो रहे कि सबके ओपन हो रहे हैं? मुझे बता दो बस। कल के नोट्स ओपन हो रहे हैं? ठीक है, ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट आपके मन में? जल्दी जल्दी बता दो, फिर आगे चलते हैं। आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और उसके साथ में कुछ क्वेश्चन सेल साइकिल के भी करेंगे। एक बार बता दीजिए, क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बताइए। चैट को प्राइवेट भी करेंगे, सेल को वन शॉट में कराने की कोशिश कर रहे हैं। यस, हाँ, चैट को प्राइवेट करेंगे। अब्बास देख बेटा, डोपा में टाइम लगेगा क्योंकि प्रिंट हो गया, भरत गया नहीं है अभी। फॉलोड बाई का मतलब होता है उसके बाद। ठीक है, तो आज लेक्चर है और रिवीजन कैसे करना भाई। एक मिनट, मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है। आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि 9 अगस्त को जो टेस्ट होने वाला है उसमें सेल साइकिल आएगा? तो क्या हम उसको कैसे रिवाइज करेंगे? आज आप क्या कर सकते हैं, सेल साइकिल को पूरा पूरा रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा मैं आपको इसका भी टेस्ट दूंगा। अच्छा, मैं सेल साइकिल के कुछ नोट्स बनवा रहा हूँ, तो वो नोट्स मैं आपको कल या परसों तक मैक्सिमम दे दूंगा। ठीक है, किस पे दूंगा? टेलीग्राम चैनल पे। आपको पता है नोट्स कैसे हैं जो आपके ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी को थोड़ा अच्छी राइटिंग में आपने में से कुछ बच्चों ने देखा होगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेजे थे। ठीक है, वो मैं दे दूंगा। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, आप अब आज कैसे रिवाइज करोगे? देखो, आपको पता है 9 अगस्त को ठीक ठाक सिलेबस आ रहा है, अब हमें रिवाइज कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स याद करो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी डीपीपी वगैरह है। तीसरा, आपको नीट एडवांस करनी है। चौथा, आपको फिर एनसीईआरटी रीड करनी है। अगर आप इतना काम कर रहे हो तो ठीक है। उसके साथ जिन बच्चों ने सेल साइकिल का टेस्ट नहीं दिया था, एक बार टेस्ट दे देना। क्लियर है? मेरा सिर्फ काम यह है कि आपका जब भी टेस्ट हो तो पूरा पूरा चैप्टर आए कोई, और उसके साथ साथ आप क्या कर पाओ, आप उसके साथ क्या कर पाओ, कंप्लीट जब टेस्ट दे रहे हो उसके साथ साथ आपके नंबर ठीक आ जाए। सही है? नहीं नहीं बेटा, टेस्ट देना है सबको, बैकलॉग खत्म करो। हाँ, टेस्ट का लेवल अच्छा था। सेल यूनिट नहीं आएगा। टेस्ट कहां पर होगा? ये ऐप पर होगा, जैसे प्रॉपर ऐप पे होता है ना, 2 से 5 टाइम पे प्रॉपर टेस्ट आपका ऐप पे होगा। चालू करें आज का लेक्चर? आज का लेक्चर चालू करें। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। कल हमने लास्ट ये पढ़ा था सिस्टमैटिक्स, में आपको बता रहा था। मैं चाहता हूं कि सिस्टमैटिक्स को थोड़ा सा आप समझ लें ध्यान से, है ना। मैं चाह रहा हूं कि सिस्टमैटिक्स को आप अच्छे से समझ भी लें थोड़ा सा, है ना। सिस्टमैटिक्स क्या होता है थोड़ा सा एक बार मैं चाह रहा था कि उसकी एनसीईआरटी भी आप समझ लें। हमने क्या क्या पढ़ा है आपको पता है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अर्नस्ट मेयर से, फीचर ऑफ लिविंग पढ़े थे। फिर हमने बताया था कितनी मिलियन स्पीशीज होती हैं, किसी को याद है कितनी मिलियन होती हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन। फिर हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। नॉमेनक्लेचर में आपको पता है हम कौन सा यूज करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैंने आपको टेक्सोन समझाया था क्या होता है। ठीक है, टेक्सोन समझाया था। उसके बाद मैंने आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाया था। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि एक बार इसकी एनसीईआरटी हल्की सी देख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था ये देखो, याद करो बेटा, याद करो। बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। हर एक को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेता हूं, तो वो किसके लिए बेसिस होता है? बेसिस होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। किसका बेसिस होता है? मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का होता है। ठीक है, क्या होता है यार? आशीष, मेरी अभी तक बात नहीं हुई इस मुद्दे पे, मैं एक बार पूछता हूं, है ना। हाँ,
ब्राइटनेस बेटा आज के बाद बढ़ा पाएंगे, है ना, आज आपको इसी से काम चलाना है, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे। चले आगे, चलिए। रिकॉर्डिंग में स्क्रीन फुल क्यों नहीं होता है मैं बताता हूं आपको। रिकॉर्डिंग में स्क्रीन आपको ऐसा सर्च कर, मतलब वो क्या कहते हैं, ऐसे सीधे में नहीं होगा, ऐसे करोगे तो होगा। मैंने पूछा था वहां पे, है ना, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि उसका वो चेंज करके होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। हेंस द कैरेक्टराइजेशन, देखो क्या स्टेप्स बता रहा है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये मेरे पास क्या है, बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टैक्सोनॉमी कुछ ऐसा नहीं है जो नया है। ह्यूमन पुराने समय से ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन नोइंग अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते थे, और वो किस लिए चाहते थे, अपने खुद के यूज के लिए। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स need to find sources for their basic need of food, clothing and shelter. Yes, तो ह्यूमन ने क्या किया बेटा, ध्यान सुनेंगे। अर्ली डेज में ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, कुछ बेसिक नीड जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इनके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। और देखो जरा, और देखो, उसके बाद मैंने सिस्टमैटिक किया था। तो सिस्टमैटिक क्या होता है, पहले आप एक बार देख लो, ठीक है। तो देखो क्या है, human being not only interested in knowing the into the different kind of organism, वो चाहता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी जानो। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टमैटिक्स की बात कर रहा है। तो वर्ड सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम लेटिन शब्द, ठीक है, सिस्टिमा से आया है, जिसका मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो लीनियस ने क्या किया था, ये वर्ड यूज किया था सिस्टिमा, ठीक है, क्लियर है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस यूज सिस्टिमा नेचुरली एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, है ना। सिस्टिमा सबसे आया सिस्टमैटिक्स। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब इन चीजों को इंक्लूड किया गया, ये क्या है, टैक्सोनॉमी को। सो सिस्टमैटिक्स किसको अकाउंट में लेता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कितने लोगों को ये एनसीईआरटी समझ में आ रही है, क्लियर है, कितने लोगों को ये एनसीईआरटी समझ में आ रही है। आपको ये समझ में आ रहा है, टैक्सोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के बेस पे किसी टैक्सा में रखा जाता है। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है उनके बीच में रिलेशनशिप पता करना। अब ये रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए कोर टर्म होता है, बताओ जल्दी से। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए कोर टर्म होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है बेटा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए क्या टर्म होती है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब सिस्टमैटिक वर्ड कहां से आया है, सिस्टमा से। सिस्टमा का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट। अब यहां से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनका नाम है मेरे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या नाम है बेटा मेरे पास है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नाम है। क्या नाम है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नाम है, सही है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, मैं पूरा टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो टॉपिक समझाने जा रहा हूं, और उसको प्रॉपरली हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये टॉपिक ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आने के चांसेस है, यहीं से बनेगा। देखो कैसे बनेगा मैं समझाता हूं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 मिनट आप मेरा अगर बात सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए यदि आपको किसी के घर एक लेटर भेजना है या कोई चीज भेजनी है, तो आप कैसे भेजोगे, सबसे पहले आप उसके बारे में कैसे क्या लिखोगे, उसका कंट्री लिखोगे। कंट्री के बाद उसका स्टेट लिखा जाता है। स्टेट के बाद क्या लिखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लिखी जाती है। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है बेटा, मान लो आपने एड्रेस लिखा हुआ है तो गली होती है, फिर उसका मकान नंबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लो अगर कोई लेटर आएगा तो सबसे पहले कंट्री में आएगा, फिर कहां पर आएगा, फिर उस स्टेट में आएगा, उस स्टेट से कहां जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से कहां जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से कहां जाएगा, बताओ जल्दी से बेटा, डिस्ट्रिक्ट से कहां जाएगा, जल्दी बताओ, डिस्ट्रिक्ट से कहां जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से कहां जाएगा, वो उसकी गली में जाएगा, और गली से उसके मकान में जाएगा। ऐसे ही क्या होता है जब आप किसी को क्लासिफाई करते हो,
तो क्लासिफिकेशन कैसे होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक बड़ा ग्रुप है, इस बड़े ग्रुप को हम क्या लिख रहे हैं, किंगडम। क्या लिख रहे हैं, किंगडम लिख रहे हैं, ठीक है, किंगडम लिख रहे हैं। इस किंगडम के अंदर मेरे पास ये बनी है फाइलम्स बहुत सारी, ये मेरे पास एक फाइलम बनी हुई है इस तरीके से। तो ये एक फाइलम है, इस फाइलम का नाम है मेरे पास आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है, आर्थ्रोपोडा। यस, आर्थ्रोपोडा नाम है। और इस किंगडम का नाम है मेरे पास एनिमीलिया। अब इस फाइलम के अंदर मेरे पास क्या बनी हुई है, क्लास। एक ग्रुप बना हुआ है, इसको हम क्लास कह रहे हैं, और इस क्लास का नाम है इंसेक्टा। इसके अलावा कोई और क्लास भी होती है, बिल्कुल होती है। इंसेक्टा के अलावा क्रस्टेशिया नाम की क्लास होती है जिसमें प्रॉन आता है। प्रॉन सुना है आपने, प्रॉन। प्रॉन किस में आता है, क्रस्टेशिया में। तो ये मैंने क्या लिख दी, इंसेक्टा क्या लिख दी, क्लास लिख दी। अब मान लीजिए आपको नया कोई इंसेक्ट मिला है, ऐसे कोई नया इंसेक्ट मिल गया आपको, है ना, कोई नया इंसेक्ट आपको मिला है, तो क्या आप उठा के सीधे उसको इंसेक्टा में रखोगे, नहीं। आप सबसे पहले उसको किस में रखोगे, इसमें, फिर आप इसको रखोगे इसमें, और फिर उठा के इसमें रखोगे। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं आपसे कहूं हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यहां पर हम स्पीशीज जीनस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से अगर आप देखें कि इस नए ऑर्गेनिज्म को जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट उठा के इंसेक्टा में नहीं रख रहा, पहले मैं उसको किंगडम एनिमिलिया में रख रहा हूं, फिर आर्थ्रोपोडा में रख रहा हूं, फिर उठा के इंसेक्टा में रख रहा हूं। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लासिफिकेशन क्या है, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, है ना। ऐसा नहीं होता कि क्लासिफिकेशन में आप सीधे उठा के, जैसे आपके घर चिट्ठी आती है, ऐसा थोड़ी डायरेक्टली आपके मकान पे आ जाएगी। वो एक सीक्वेंस है, पहले स्टेट में जाएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से उस एरिया में आएगी, फिर गली में आएगी, फिर घर में आएगी ना, ऐसे चिट्ठी आती है ना। ऐसे ही जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो हर एक स्टेप होता है, जो हर एक स्टेप है, वो बेसिकली क्या है, इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वो एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, टैक्सोन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। और क्या होता है, दिस टैक्सोन, इस टैक्सोन की एक रैंक होती है। दिस टैक्सोन हैव सम रैंक, कुछ ना कुछ उसकी रैंक होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जो ये स्टेप है, एनिमीलिया, आर्थ्रोपोडा, ये क्या है, यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा, एग्जांपल के लिए मैं यहां लिखूंगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। हमारे पास एनिमीलिया, इंसेक्टा, ये सब क्या है, ये सब टैक्सोन है। पर क्या ये टैक्सोन सेम रैंक के हैं, नहीं, नॉट ऑफ नॉट ऑफ सेम रैंक, है ना, इनकी सेम रैंक थोड़ी है। और क्या ये यूनिट है क्लासिफिकेशन का, यस, एक क्लासिफिकेशन का यूनिट है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो, ये जितनी भी टैक्सोन है, एनिमीलिया, आर्थ्रोपोडा, ये एक अरेंजमेंट का पार्ट है, उसको कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो मेरे पास जो टैक्सोन होते हैं ना, टैक्सोन इज अ पार्ट ऑफ सम अरेंजमेंट, जिसमें बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, ऐसे करके लिखते हैं, उसको हम नाम देते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। क्या नाम देते हैं बेटा, टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो यहां पर दो तीन टर्म आपको समझनी है। सबसे पहले आपको समझनी है, टैक्सोन इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला, टैक्सोन को हम टैक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं। टैक्सोन जो है उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो, टैक्सोन जो है, टैक्सोन जो है उसको आप टैक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोल सकते हो। यस, टैक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा इसको आप क्या बोल सकते हो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। यस और नो। और हर एक टैक्सोन की अपनी क्या होती है, रैंक होती है। ईच टैक्सोन जो है उसकी क्या होगी, हैव रैंक, उसकी हमारे पास क्या होगी, रैंक हो जाएगी। क्लियर है, हर टैक्सोन की हमारे पास क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। मंगेश पवारा, एक मिनट बेटा मैं देख लेता हूं, आपने बुक
की थी नीट एडवांस, एक सेकेंड देना, आप दोबारा लिख दो एक बार। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन ध्यान से सुनेंगे बेटा, सेकेंड लाइन सुने ध्यान से, जो मैं बात आपको बोल रहा हूं पहले पूरी पूरी बात समझो। देखो, जो ये क्लासिफिकेशन है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले आप किंगडम में रखोगे, फिर फाइलम में रखोगे, फिर क्लास में रखोगे। दूसरा, हर स्टेप, स्टेप कौन सा है, एनिमिलिया एक स्टेप में रखोगे, आर्थ्रोपोडा, तो हर स्टेप क्या है, यूनिट है। यूनिट मतलब एक क्लासिफिकेशन का पार्ट है। सही है, सही है, क्लियर है। और जो टैक्सॉन है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको हम टैक्सॉन करें, ये जो टैक्सॉन है, जो हर टैक्सॉन है उसकी रैंक होती है। ईच टैक्सॉन हैव सम रैंक, है ना, हर टैक्सॉन की एक रैंक होती है। जैसे आर्थ्रोपोडा, एनिमिलिया, ये सब टैक्सॉन है, ठीक है। इनकी सेम रैंक नहीं होती, इनकी सेम रैंक नहीं होती। ये पार्ट होते हैं किसका, पार्ट है किसका, क्लासिफिकेशन का। अब यहां पर मेरे पास एक नई टर्म आ गई जिसको हम कह रहे हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, हायरार्की मतलब अरेंजमेंट। तो आपको ये समझना पड़ेगा जितने भी ये टैक्सोन है, ऐसा थोड़ी रैंडम टैक्सोन है, ये एक अरेंजमेंट का पार्ट है। अरेंजमेंट मतलब एक छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, ऐसे करके एक अरेंजमेंट का पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जीतू आ रहा है बेटा, इस चीज का मैं नहीं कर सकता, मेल करो पहले यहाँ पे। यस, मेल करो आप इस चीज के लिए ना, क्लियर है। बच्चे फाइलम क्या होता है, ग्रुप होता है, अभी आप आएंगे। पहले मुझे एक चीज बताओ जरा, क्या ये कि लाइनें समझ में आई या नहीं आई, फिर रिपीट करता हूं। देखो, मान लो एक सबसे बड़ा ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं एनिमीलिया। एनिमीलिया एक किंगडम है, मतलब किंगडम का एक एग्जाम्पल है एनिमीलिया। फिर मेरे पास एक फाइलम होता है, फिर मेरे फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। उसके अंदर मेरे पास आती है क्लास इंसेक्टा। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता। हम उठा के डायरेक्टली किसी इंसेक्ट में नहीं रख सकते, हम सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं। सीरीज ऑफ स्टेप मतलब एक एक स्टेप में जाते हैं, पहले बड़े ग्रुप में रखते हैं, फिर छोटे ग्रुप में। ये जितने भी ग्रुप हैं एक अरेंजमेंट का पार्ट है, उसको कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो जो टैक्सॉन होता है ना, टैक्सॉन, टैक्सॉन का एक और नाम क्या है, टैक्सोनोमिक कैटेगरी नाम है। उसी को कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और हर टैक्सॉन की अपनी क्या होती है, एक रैंक होती है, अपनी क्या होती है, रैंक होती है। ये चीजें मैंने समझाई है। सारिका बच्चे, मुझे ये नहीं पता एक बार स्कॉलरशिप टेस्ट का, है ना बेटा। टैक्सॉन को हम टैक्सोनोमिक कैटेगरी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ईच टैक्सॉन, जैसे कि ये एनिमीलिया, इज अ पार्ट ऑफ सम अरेंजमेंट। रैंक का मतलब होता है पोजीशन। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इंसेक्टा और एनिमीलिया सेम रैंक है? नहीं, अलग अलग रैंक है। एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है। स्पाइडर क्लास इज इंसेक्टा? नहीं। तुम क्लास क्यों याद किए बैठे हो? करें बेटा? सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर रिपीट करना सर, सबसे लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करता हूं, मेरी बात सुनो। देखो, मेरी तरफ देखो। एनिमीलिया एक टैक्सॉन है, ठीक है। इसको टैक्सोनोमिक कैटेगरी भी कह सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, पार्ट मतलब यूनिट है, सही है। उसके अलावा हर टैक्सॉन की, मतलब जैसे मान लो एनिमीलिया है, क्या उसकी कोई रैंक है? हाँ, रैंक मतलब पोजीशन है। टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? अरेंजमेंट। उसके लिए मुझे एक से ज्यादा टैक्सॉन चाहिए अरेंज होते हुए। क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें। देखो बेटा, मैं कई कई बार रिपीट कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीक में भाई, एक मिनट और सुनेंगे ध्यान से। मंडे से हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे,
कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स को याद करेंगे मेरे कहने से, तभी आपको वो समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इस मंथ में मेरा प्लान है कि हम प्लांट किंगडम के साथ साथ एक आध चैप्टर और कंप्लीट कर लें इस मंथ में। ठीक है, मैं बहुत लंबा सिलेबस नहीं चाहता हूं जाए आपका, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको टाइमली खत्म करूं। आप ये समझो कि बाकी आप दुनिया का जो भी बैच चल रहा होगा, हम बहुत डीप में पढ़ाते हुए औरों से कम 1 या 1.5 महीना पहले खत्म करेंगे। मैं फरवरी लास्ट में, मार्च में नहीं कराऊंगा, आप देखना बहुत सारी कोचिंग में तभी होगा। यस, हाँ, ठीक है, यस। आप बिल्कुल मुझे बताओ, क्या सारी चीजें समझ में आ गई? अब आते हैं कुछ और चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या ये लाइनें समझ में आ रही हैं? क्या ये लाइनें समझ में आ रही है? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप। सीरीज मतलब बड़ा स्टेप, छोटा, हायरार्की ऑफ स्टेप, जहां पे हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रैंक और कैटेगरी। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये एक स्टेप है एनीमिलिया, ये दूसरा स्टेप है, तो हर स्टेप एक रैंक है। रैंक मतलब एक पोजीशन है और एक कैटेगरी भी है। सिंस द कैटेगरी, जो कैटेगरी है वो पार्ट है किसका? ओवरऑल अरेंजमेंट का। मतलब जो एक अरेंजमेंट है उसका पार्ट है, उसको हम नाम देंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। भाई उस कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक अरेंजमेंट का पार्ट है। एंड ऑल कैटेगरी, अगर मैं सारी कैटेगरी को साथ ले लूं, मतलब एनीमिलिया, आर्थ्रोपोडा, उनको साथ ले लूं, तो उसको हम बनाएंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब अरेंजमेंट। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? कैटेगरी रिफर टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, है ना। मतलब जो भी कैटेगरी है, जैसे फाइलम है या मान लो मैं बात करता हूं आर्थ्रोपोडा है, वो एक यूनिट है और उसकी अपनी एक क्या होती है? रैंक होती है। रैंक मतलब एक पोजीशन होती है। क्लियर है? अब हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं पहले समझो ध्यान से। अब हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो बताने वाला हूं आपको। ठीक है, अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं ये, हम बात करेंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज का क्या मतलब होता है पहले समझो ध्यान से। व्हाट इज ऑब्लिगेट कैटेगरीज? आप में से कितने लोगों ने कभी कोई चिट्ठी या कोई चीज किसी के घर भेजी है? कौन सी ऐसी चीज है जो लिखना कंपलसरी होता है? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। पिन कोड तो सबसे ज्यादा होता है। एक तो हाउस नंबर बताना होता है, ठीक है, एरिया बता दो तो ठीक है, हाउस नंबर बता दिया, पिन कोड बता दिया तो लगभग पहुंच जाता है, क्योंकि पिन कोड जो होता है वो कुछ मतलब वैसा होता है ना, अलग सा होता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा है ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज का क्या मीनिंग होता है पहले समझो, मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो मैं किसी ऑर्गेनिज्म को, मैं फॉरेस्ट में गया, मुझे एक नया प्लांट मिला है, ठीक है, तो मैं किसी भी प्लांट और एनिमल की जब क्लासिफिकेशन करता हूं तो कम से कम इन 7 कैटेगरी में जरूर डिवाइड करूं। मतलब उनकी ये 7 क्लासिफिकेशन जरूर बताऊं। इसे कहते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी। व्हाट इज ऑब्लिगेट कैटेगरीज? मतलब क्या हुआ कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन, क्लासिफिकेशन इज डन, जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली इन 7 कैटेगरीज में आ जाता है। ऑटोमेटिकली कम इन 7 कैटेगरीज, कम इन 7 कैटेगरीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनिज्म इन 7 कैटेगरीज में आ जाता है ऑटोमेटिकली। ऑर्गेनिज्म जो है ना, इन 7 कैटेगरीज में ऑटोमेटिकली आ जाता है। कौन सी 7 कैटेगरीज हैं? ये रही। क्या नाम है इन कैटेगरीज के? देखो, सबसे पहले है किंगडम, फिर आता है फाइलम। फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, और उसके बाद आता है डिवीजन प्लांट के लिए। प्लांट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिवीजन। उसके बाद आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज। सर मतलब नहीं समझे? मतलब सिंपल सा भाषा ये है, जैसे हम किसी का एड्रेस लिखेंगे तो एक मिनिमम एड्रेस लिखना जरूरी होगा ना, ऐसे ही जब भी आप किसी की क्लासिफिकेशन करोगे वो इन 7 कैटेगरीज में जरूर डिवाइड होगा। सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो मैं इसके अलावा और भी कैटेगरीज हो सकती है। अब जरा देखो इसको कैसे याद करना है। कई बार क्या होता है, इसका सीक्वेंस पूछता है। अब यहां पर लिखता है कीप, फिर लिखता है पॉट, क्लीन और
फैमिली। सर ये आपने बनाया? नहीं, मैं इस तरह के काम नहीं करता। गेट सिक, इसको शॉर्ट में चाहो तो ऐसे याद कर लो। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको लिखता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं। इसको मैं क्या लिखता हूं? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको मैं क्या लिखता हूं? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैं क्या लिखता हूं? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैं क्या लिखता हूं? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसको मैं क्या लिखता हूं? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं ये एक ग्रुप है, इसे कह रहे हैं किंगडम। मान लो इसे एनिमीलिया लिख रहे हैं, एनिमीलिया लिख रहे हैं। इसके अंदर मैंने लिख दिया है एक फाइलम जिसे हम कॉर्डेटा कह रहे हैं, कॉर्डेट्स कह रहे हैं। कॉर्डेट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया है? यहां पर कॉर्डेट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया? रुक जाएंगे एक मिनट, एक सेकेंड इधर देखेंगे। कॉर्डेट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया है? ये मैमल्स लिख दिया है। अब मैं आपको जो बात पूछूंगा सुनना ध्यान से। मान लो मैंने यहां एनिमीलिया लिखा, तो यहां इंसेक्ट भी तो, आर्थ्रोपोडा भी तो होगा। ये कॉर्डेट क्या है? फाइलम है, तो यहां कोई दूसरी फाइलम भी तो होगी। तो अगर मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊं, अच्छा अगर मैं यहां से नीचे की तरफ जा रहा हूं, जैसे आप और मैं दोनों सेम स्पीशीज है, आप और बंदर अलग स्पीशीज है, ठीक है? मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि सबसे छोटी, मतलब सबसे बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की स्पीशीज होती है। जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, आप में मेरे में, क्योंकि सबसे नीचे वाला ग्रुप है ना, स्पीशीज है, आप में मेरे में कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा है। तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर जाते हैं, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर जब जाते हैं, डिसेंड, देखो 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला इसका सीक्वेंस पूछ देगा, आसान क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन नीट में क्या पूछ देगा? सीक्वेंस पूछ देगा कि डिसेंडिंग का सीक्वेंस बता दो, असेंडिंग का ऐसे होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, कॉमन मतलब सिमिलर, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच हैव मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच हैव मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर, तो आप क्या बोलोगे? बताओ जल्दी से। अब मैं उसमें ऑप्शन में आपको दे देता हूं जीनस, मैं आपको दे देता हूं जीनस, मैं आपको दे देता हूं, मान लेते हैं क्लास, मैं आपको दे देता हूं यहां पर ऑर्डर, और मैं यहां पर दे देता हूं फैमिली। मैं पूछता हूं कि किसमें मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर होंगे, तो जो ग्रुप सबसे नीचे हो गया, आंसर क्या आ गया? जीनस आ गया। अब इस क्वेश्चन को और वो कैसे फ्रेम करेगा? देखो ऐसे फ्रेम करेगा, विच टू हैव मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने लिखा है लॉयन एंड मैंने लिखा है टाइगर, यहां पर मैंने लिखा है लॉयन एंड मैंने लिखा है कैट, यहां पर मैंने लिखा है लॉयन एंड मैंने लिखा है ह्यूमन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि लॉयन और टाइगर का, इनका जीनस सेम होता है। इनका क्या सेम है? जीनस सेम है। क्या सेम है? जीनस सेम है। इन दोनों की फैमिली सेम है, इन दोनों का क्लास सेम है। अब आप मुझे बताओ, इसी लाइन से ये दो क्वेश्चन बनते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं, इसको ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई किसके पास मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर है, ये पूछ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसके पास मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर है, ये पूछ सकता है। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि किन दो के भाई कॉमन कैरेक्टर का मतलब दो लोग लूंगा, किन दो के मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर है जिनका जीनस सेम है। भाई जीनस सेम है, फैमिली सेम है, मान लो मैं ये हटा दूं तो फिर क्या आ जाएगा? इनकी फैमिली और इसमें से फिर ये आंसर आ जाता। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? क्या सेम होएगा? कॉमन कैरेक्टर आएगा। क्या ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा। तो जितना लोअर ग्रुप दो लोगों का सेम होगा, उतने उनमें कैरेक्टर सेम होंगे।
अब बताओ जरा, फिर रिपीट कर दूं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। कॉमन कैरेक्टर मतलब सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं कि दो ऑर्गेनिज्म जिनकी स्पीसीज सेम है, जैसे आप और मैं, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है जिनका जीनस सेम है। मेरी बात समझ पा रहे? ऐसे मैं कह रहा हूं दो लोग जिनका जीनस सेम है और दो लोग जिनकी फैमिली सेम है। ये क्लियर है? ये वाली बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कब सेम होंगे? जब उनका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, आप और आपका भाई सेम घर में रहते हैं, तो एड्रेस की कौन सी चीजें मैक्सिमम, सारी चीजें सेम होंगी। आप और आपका दोस्त सेम गली में रहते हैं तो घर छोड़ के बाकी चीजें सेम होंगी। एक आप रह रहे हो, आप और एक आपका दोस्त दूसरे स्टेट में रह रहा है, तो खाली कंट्री सेम होगी। तो जितना लोअर ग्रुप होगा उतने कॉमन कैरेक्टर सेम होंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म मुझे किसमें मिलेंगे? जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म किसमें मिलेंगे? मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मुझे मिलेंगे लार्जेस्ट उसमें। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म किसमें मिलेंगे? मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म किसमें मिलेंगे? प्रेजेंट इन लार्जेस्ट ग्रुप। किसमें मिलेंगे? लार्जेस्ट ग्रुप में मिलेंगे। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मुझे किसमें मिलेंगे? लार्जेस्ट ग्रुप में। लार्जेस्ट ग्रुप में। अब लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा होगा? मतलब किंगडम। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म मुझे किस लेवल पे मिलेंगे? किंगडम लेवल पे। सही है। कॉमन कैरेक्टर किसमें ज्यादा होंगे? लोअर ग्रुप में। भाई मैं आपसे कह रहा हूं इस किंगडम में कॉर्डेटा के अलावा आर्थ्रोपोडा भी तो आएगा। अब आप मुझे बताओ, आर्थ्रोपोडा में ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे एनिमीलिया में? एनिमीलिया में, क्योंकि बड़ा ग्रुप है। लॉजिकली ठीक है ना ये बात? बोलो। ऑर्गेनिज्म को मैं स्पीशीज लिख सकता हूं। ऑर्गेनिज्म को मैं क्या लिख सकता हूं? स्पीशीज लिख सकता हूं। अच्छा, लोवेस्ट यूनिट कौन सी होगी क्लासिफिकेशन की? स्पीशीज। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? स्पीशीज क्या होगी? लोवेस्ट यूनिट होगी। लोवेस्ट यूनिट होगी। क्या इसके अलावा भी कुछ और यूनिट्स होती हैं? जैसे मान लो मैं सब स्पीशीज लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे मान लो फैमिली में सब फैमिली, सुपर फैमिली, पर वो ऑब्लिगेट नहीं है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी। जब भी मैं क्लासिफिकेशन करूंगा ये 7 कैटेगरी जरूर बनेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे। यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? लोवेस्ट यूनिट कौन सी है? स्पीशीज। ठीक है। किस यूनिट में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे? किंगडम वाले में। यहां तक क्लियर है? यस। सिंगल को टैक्सोन बोलते हैं, ग्रुप को टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं अगर वो अरेंज हो। सिंपल ग्रुप नहीं, अरेंज ग्रुप को टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? तो आगे आ जाओ। यहां तक क्लियर है? यहां से ये 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा, एक स्पीशीज का यूनिट वाला बनेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा टैक्सोन और रैंक में ये फर्क होता है कि हर टैक्सोन की एक रैंक होती है, क्योंकि टैक्सोन ऐसे अकेला अकेला नहीं घूमता है। ऐसा नहीं होता कि एनिमिलिया अकेला होता है, वो एक अरेंजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है। स्पीशीज में भी सब स्पीशीज होती है। सुपर बेटा हो सकती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 7 कैटेगरी तो जरूर बनेंगी, पर कुछ और कैटेगरीज होती है। सुपर ऑर्डर, सब का मतलब नीचे, सुपर का मतलब ऊपर, पर वो इन 7 के अलावा होगी। इन 7 के अलावा होगी। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, तो जो सेपियंस तीसरी बार लिखते हैं दैट इज सब स्पीशीज। अब हम आते हैं बेटा, अब हम आते हैं इस पे। अब हम किस पे आ रहे हैं?
अब हम आ रहे हैं बेटा किस पे, इस पे स्पीशीज पे आ रहे हैं। हम क्या आ रहे हैं, स्पीशीज पे आ रहे हैं, है ना। हम किस पे आ गए, स्पीशीज पे आ गए। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पीशीज पढ़ रहे हैं। पहले ध्यान से देखना जो मैं आपको बताऊंगा। स्पीशीज क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। स्पीशीज क्या होता है, व्हाट इज स्पीशीज। स्पीशीज क्या होता है, अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज में, देखो एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, सबसे पहली बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं। इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज species are group of organism with fundamental similarity। फंडामेंटल मतलब कुछ बेसिक चीजें सेम है। जैसे अगर आप देखोगे ह्यूमन सेम स्पीशीज है, पर मेल फीमेल वैसे तो अलग होता है ना, पर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है ना। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, उसके हिसाब से हमने उसको क्या बोला है, स्पीशीज बोला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, उसके हिसाब से हमने क्या बोला है, स्पीशीज बोला है। अब ये जो हम लोग बात करते हैं सिमिलैरिटी, बेसिकली सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, हम किसकी बात करते हैं, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना। बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सिमिलैरिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। स्पीशीज क्या है बेटा, सबसे लोवेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास स्पीशीज की कई डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन दी है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और ये डेफिनेशन किसने दी है, किसी को याद है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ये किसने दी है, बाय अर्नस्ट मेयर। किसने दी है, अर्नस्ट मेयर ने दी है। उन्होंने क्या बोला था, याद करो स्पीशीज की डेफिनेशन। उन्होंने बोला था स्पीशीज क्या होता है, इज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can interbreed and produce fertile young one। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां तक समझ में आ रही है। तो स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन। क्या बनाएगा, फर्टाइल यंग वन बनाएगा। मतलब स्पीशीज की ये डेफिनेशन है। देखो व्हाट इज स्पीशीज, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कहते हैं कि एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज बोलते हैं, और हम जनरली बात कर रहे होते हैं मॉर्फोलॉजी की। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगा स्पीशीज के, उन एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा और वो एग्जांपल सब लोग याद करेंगे। मैं एग्जांपल्स ऑफ स्पीशीज आपको बता रहा हूं, ठीक है, देखते हुए चलेंगे, ठीक है, सारे बच्चे देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस। फिर मैंने लिखा है पैंथेरा लियो। फिर मैंने लिखा है पैंथेरा, ठीक है, टिग्रिस लियो। फिर मैंने लिखा है पैंथेरा पार्डस। अब ये क्या क्या चीजें हैं समझना ध्यान से। ये मेरे पास टाइगर का नाम है, तो टाइगर कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम है। ये क्या है, लॉयन है, और ये क्या है, लेपर्ड है, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस लिखा है। फिर मैंने लिखा है मस्का। सर अंडरलाइन क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, वैसे वैसे करना चाहिए था। डोमेस्टिका, ये किसका नाम है, ये ह्यूमन का नाम है, और ये किसका नाम है, हाउस फ्लाई का। और इसको आपको साथ के साथ याद भी करना है। इसके अलावा मैं कुछ प्लांट्स के नाम लिखने जा रहा हूं, जैसे कि
सोलेनम, ट्यूबरोसम, सोलेनम, मेलेनोजीना, ठीक है, सोलेनम, नाइग्रम, ठीक है। ये है पोटैटो, ये है ब्रिंजल, ये है मकोई। मकोई आपने देखा है किसी ने? मकोई कहते हैं बेटा, टमाटर जैसा होता है छोटा छोटा, उसको अपने क्या बोलते हैं? मकोई बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नाम मैंने लिख दिए। उसके अलावा मैंने लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, और मैंने लिखा है ट्राइटिकम अस्टाइवम। ये मैंगो है, दिस इज मैंगो, और ये है वीट। अब आप मुझे देख के बताओ, कुछ जीनस ऐसे हैं, ध्यान से सुनेंगे, नोट, कुछ जीनस ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा स्पीशीज है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो पैंथेरा है, पैंथेरा है, होमो है, मस्का है, ठीक है, सोलेनम है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? जीनस है। उसके बाद टिग्रिस है, इंडिका है, ये सब क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। कुछ ऐसे जीनस हैं जिनकी एक से ज्यादा स्पीशीज हैं। सम जीनस हैव मोर देन वन स्पीशीज, एक से ज्यादा स्पीशीज है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए देखा पैंथेरा, पैंथेरा जीनस की 3 स्पीशीज आपके सामने है। एक है टाइगर, लायन, लेपर्ड। क्या बोर्ड पे लिखी हुई बातें हम याद कर सकते हैं? ये नाम लिखे हैं मैंने किसके? अभी याद करेंगे, एनिमल्स के, और ये नाम लिखे हैं मैंने प्लांट्स के लिए। ये किसके लिए लिखे हैं? प्लांट्स के लिए, और ये किसके लिए लिखे हैं? एनिमल्स के लिए। क्या हम ये नाम याद कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ, क्या हम ये नाम याद कर सकते हैं? कौन सा मैंगो है सर ये? कोई भी वो मैंगो की जो वैरायटी होती है ना, लंगड़ा, चौसा, वो उसकी सब स्पीशीज होती है। मैंगीफेरा इंडिका एक ही होता है बेटा। टैक्सोनोमिक कैटेगरी और टैक्सोन सेम बात है। टैक्सोनोमिक हायरार्की अरेंजमेंट, उसका मतलब एक से ज्यादा टैक्सोन। क्लियर है बेटा? ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम किसको कह रहे हैं? पोटैटो को। सोलेनम ट्यूबरोसम है बेटा, ट्यूबरोसम। एक बार नोट करें, सब लोग याद भी करेंगे। कितने लोगों को याद हुआ ये? लास्ट लाइन एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हम ये कह रहे हैं कि पैंथेरा, होमो, मस्का, सोलेनम, ये सब जीनस हैं। ये सब क्या है? जीनस है। टिग्रिस इंडिका क्या है? ये स्पेसिफिक स्पीसीज नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट है। कुछ जीनस ऐसे हैं, जैसे ये वाले हो गए या सोलेनम हो गए, इनकी एक से ज्यादा स्पीशीज होती है। एक से ज्यादा स्पीशीज दिख रहा है आपको? यस। याद हुआ? जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट याद कर लो जल्दी से।
हो गया बेटा? हो गया? लिख लिया बेटा? अच्छा आप मुझे सम स्पीशीज हैव मोर देन वन जीनस। अच्छा अच्छा, मैं आपको दो लाइन बोल रहा हूं, सम जीनस हैव मोर देन वन स्पीशीज और सम स्पीशीज हैव मोर देन वन जीनस, दोनों ठीक है। अच्छा मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं, एक गली में कई घर हैं, एक घर में कई गली हैं, दोनों ठीक है। जो मैं ये बात बोल रहा हूं ना, सम जीनस है मोर देन वन स्पीशीज, मतलब एक गली में कई घर हैं, सम स्पीशीज है मोर देन वन जीनस, एक घर में कई गली है। वाह, ये सारे साइंटिफिक नेम है, ये सारे साइंटिफिक नेम है। अच्छा एक बच्चा पूछेगा सर इंडिका वर्ड जो होता है वो तो एपिस इंडिका में भी था, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि इस गली में 501 घर एक ही है, तो किसी और जगह कोई और गली में 501 होगा ना, क्योंकि जीनस अलग अलग है दोनों का। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? मेरा नेटवर्क इशू कैसे हो सकता है? मैं वायर से पढ़ाता हूं, वायर का मतलब मेरे पास एयरटेल का वो सिस्टम है जिससे हम वायर से पढ़ाते हैं। अगर मेरी तरफ से नेटवर्क इशू होगा तो किसी को नहीं आएगा समझ में, तुम्हारी तरफ से होगा तो सिर्फ तुम्हें गड़बड़ आएगी, है ना? आज जल्दी से देख लेते हैं। देखो स्पीशीज क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट से। तो टेक्सोनोमी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, उसको स्पीशीज कहते हैं। हम स्पीशीज को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो सेम है? मॉर्फोलॉजी से, yes? ठीक है, इसने कुछ एग्जांपल दिए, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, ऑल थ्री नेम इंडिका ट्यूबरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड क्या है? वो सब जीनस है ना, रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ, हायर किससे? अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, किससे हायर? स्पीसीज से हायर। किसकी बात कर रहे हैं? जीनस। ईच जीनस है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, है ना? एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, जो जो मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं, ठीक है? और ये सब क्या दे रखे हैं? साइंटिफिक नेम दे रखे हैं या बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं। आगे आ जाओ, जीनस क्या होता है? जीनस पे बात करते हैं। व्हाट इज जीनस? जैसे पैंथेरा एक जीनस है, तो व्हाट इज जीनस? जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, मिलती जुलती स्पीशीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं, ठीक है? जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो बात बोलूंगा आपको समझने की कोशिश करना, ध्यान सुनना। ये मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, ये मेरे पास जीनस है पैंथेरा, ये जीनस है पैंथेरा, ये सोलेनम है। इसमें मेरे पास है ट्यूबरोसम, ध्यान से देखना, और मान लो मेरे पास मेलोनोजिना या नाइग्रम है। इसमें टिग्रिस है और लियो है, ये जीनस है। अब मैं आपको क्या बोलूंगा सुनना, मैं जो लाइन लिखूंगा सुनना, सुनना। टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस
हैव मोर सिमिलैरिटी देन, अब देखो, टू स्पीसीज ऑफ सेम जीनस, किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? पैंथेरा लियो की एंड पैंथेरा टिग्रिस की। हैव मोर सिमिलैरिटी देन टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। इस बात में किसी को डाउट है? यहां पर बात हो रही है किसकी? पैंथेरा लियो की एंड सोलेनम ट्यूबरोसम की। ये दोनों स्पीशीज दे रखी। हम कह रहे हैं टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस में ज्यादा सिमिलैरिटी है दो स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक सेकेंड रुकना बेटा। आवाज आ रही है? बताओ। अभी भी हो रहा आवाज क्रैक? अभी क्रैक हो रहा है? अभी क्रैक हो रहा है? बताओ। हाँ, तेरे तो कान में ना वो हो गई, सर्जरी होने वाली होगी, लिख रहा है ईयर पेन हो गया। एक बार चेक कर लो बेटा, फिर आगे करते हैं बराबर से। एक लिख रहा है सर कान में दर्द हो गई। अच्छा, ठीक है, पढ़ रहे हो? अब सुन लो ध्यान से जो पढ़ा रहा हूँ, इधर देख ध्यान से। आप जैसे जीनस एक बड़ा ग्रुप होता है, तो जीनस में क्या होते हैं? एक से ज्यादा स्पीशीज होते हैं। तो जीनस की डेफिनेशन क्या आएगी? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। मिलती जुलती स्पीशीज के ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। मिलती जुलती, मेरी बात समझ में आ रही है? मिलती जुलती, ध्यान सुनेंगे। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो मिलती जुलती मतलब आपस में मिलती जुलती जो है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। तो जो दो स्पीशीज हैं सेम जीनस की, ठीक है, हैव मोर सिमिलरिटी देन टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। मतलब क्या हुआ? ये दोनों पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, इनका जीनस सेम है। तो हम ये कह रहे हैं कि दो स्पीशीज जिनका जीनस सेम है कंपेयर टू दो स्पीशीज जिनका जीनस डिफरेंट है, किनमें ज्यादा सिमिलरिटी होगी? जीनस सेम होगा, क्योंकि लोअर ग्रुप सेम है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल बेटा, हमारे पास जो कैट है उसका जीनस होता है फेलिस। क्या होता है? जीनस फेलिस। डॉग जो होता है उसका जीनस होता है कैनिस। ठीक है। पैंथेरा किसका जीनस है? बताओ, पैंथेरा किसका जीनस है? जीनस ऑफ, बताओ, टाइगर, लॉयन एंड लेपर्ड। पैंथेरा किसका जीनस है? टाइगर, लॉयन एंड लेपर्ड। टाइगर, लॉयन एंड लेपर्ड, यस, इनका जीनस है। ठीक है, क्लियर है? सोलेनम जीनस किसका है? ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकोई, इनका जीनस है। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने जीनस के लिखे हैं।
जीनस क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होती है। मेरी बात समझो ध्यान से, आपस में मिलती है। अच्छा, एक से ज्यादा जीनस को क्या कहते हैं? जेनरा कहते हैं। मोर देन वन जीनस को हम क्या नाम देते हैं? जीनस को हम क्या नाम देते हैं? जेनरा। क्या नाम देते हैं? जेनरा। नोट करो फटाफट से, नोट करो जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ, पैंथेरा टिग्रिस, ये लोग क्या है बेटा? ये है स्पेसिफिक एपिथेट। सॉरी, पैंथेरा टिग्रिस में टिग्रिस स्पेसिफिक एपिथेट है, पैंथेरा क्या है? जीनस है। और पैंथेरा टिग्रिस एक साथ बोलूंगा तो स्पीशीज है। मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, मैं क्वेश्चन दे दूं, विच इज स्पीशीज ए पैंथेरा, बी पैंथेरा टिग्रिस, सी पैंथेरा टिग्रिस, डी पैन डी टिग्रिस, ई बोथ सी एंड डी। अब मेरी बात सुनो, ये नहीं होगा, इसमें कैपिटल है इसलिए गलत है, ये होगा। अब टिग्रिस स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीशीज नहीं है। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब होता है एक टर्म जो मतलब बेसिकली अकेले किसी काम की नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? सी आएगा। समझ में आया बेटा? फेलिस कैट का जीनस है, कैट की स्पीशीज नहीं पढ़नी। कैट के जीनस को क्या बोलते हैं? फेलिस। और डॉग के जीनस को बोलते हैं कैनिस। क्लियर? फेलिस कैट का है। मकोई मक्के को कहते हैं? नहीं बेटा, मक्का तो वो होता है, क्या नाम है? मेज। मकोई क्या होता है? आपने रेड कलर का टमाटर जैसा देखा होगा, इतना बड़ा बड़ा, एकदम छोटा छोटा, उसको मकोई कहते हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, नोट करो ध्यान से। आपको इस क्वेश्चन से आइडिया हो गया होगा कि कैसा क्वेश्चन है ये। अरे आ जाओ, फिर रिपीट करते हैं। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज,
जीनस ऐसे ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनमें ज्यादा कैरेक्टर सेम है। मतलब जीनस इज अ ग्रुप ऑफ दो स्पीशीज जिसमें ज्यादा कैरेक्टर सेम है कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जीनस। मतलब ये एक जीनस है, इसकी दो स्पीशीज में ज्यादा कैरेक्टर सेम है कंपेयर टू अदर। ठीक है, जीनस को हम क्या कह सकते हैं? एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो और ब्रिंजल टू डिफरेंट स्पीशीज है बट बोथ बिलोंग टू सेम जीनस, बोथ बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम। सही है, सही है। लॉयन, लेपर्ड, टाइगर विद सेवरल कॉमन फीचर। ठीक है, क्लियर है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट, है ना, जिसमें क्या आएगा? कैट आएगा। क्लियर है? इंडिका को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं आयुष। सोलेनम नाइग्रम खा सकते हैं कि नहीं, वो तेरी मर्जी है। फेलिस किसका जीनस है? कैट का। इस चैप्टर की एनसीईआरटी हमें खुद पढ़नी है, नहीं, जरूरत नहीं है। आपको जितना बता दिया उतने में कर लो, है ना, जैसे जैसे चीजें बताई वो कर लो। आ जाओ, फैमिली पढ़ रहे हैं अब। लिख लिया सर? ये बॉक्स वाला एक बार फिर से बता दो, इधर देख ध्यान से। पैंथेरा जीनस में दो स्पीशीज है, टिग्रिस लियो। इन दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटी है। देखो, इन दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटी है, मोर सिमिलैरिटी, मोर सिमिलैरिटी। किसके कंपैरिजन में? इसके और इसके कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज दीज टू आर स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। सही है? आ जाओ, अब बात करते हैं फैमिली की। फैमिली क्या होता है पहले समझो। फैमिली सर हमारी फैमिली होती है। फैमिली का मतलब होता है ग्रुप। किसका ग्रुप? ग्रुप ऑफ जीनस, है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है, अच्छा, मैनी जीनस को हम कहते हैं जेनरा। तो मैनी जेनरा जो है हैव सेम फैमिली। किसका बेस पर? हाँ भाई, किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है रूट, स्टेम, लीफ एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जैसे फ्लावर वगैरह, इनके बेस पर। मतलब रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस पर सेम फैमिली में रखते हैं। वेजिटेटिव का मतलब होता है हमारे पास रूट, स्टेम और लीफ कैसा है, और रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है फ्लावर, सीड वगैरह। आप में से कितने लोगों ने, मेरी बात सुनेंगे, आप में से कितने लोगों ने टमाटर का सीड और ब्रिंजल का सीड देखा है? इसके अलावा मिर्च का सीड देखा है? तीनों की सेम फैमिली है, सोलेनेसियाई। तो फैमिली जो होता है, सीड क्या है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। ऐसे ही आप में से कितने लोगों ने ध्यान सुने, मटर, राजमा, सही है, बीन्स, मूंगफली, इनकी सेम फैमिली है क्या? इनका फ्रूट ऐसे खुलता है, ऐसे इस तरीके से खुलता है। तो कौन से कैरेक्टर सेम होते हैं? रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर को सेम लेकर हम फैमिली बनाते हैं। एक फैमिली में एक से ज्यादा जीनस आते हैं। क्या आते हैं? जीनस आते हैं। अब क्या है बेटा मेरे पास, जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास हमने पढ़ा था पैंथेरा, ठीक है। पैंथेरा में क्या क्या आया था? किसको किसको याद है? पैंथेरा क्या है? जीनस है। किसको किसको याद है? इसमें लॉयन आएगा, टाइगर आएगा, और क्या आता है? लेपर्ड आता है। और इसके साथ मेरे पास एक कैट है। कैट की का जीनस कौन सा है? फेलिस। इनकी कॉमन फैमिली है, देख रहे हो, कैट और लॉयन की कॉमन फैमिली है, और उस फैमिली का नाम है बेटा फैलीडेई। फैलीडेई क्या है? फैमिली है। फैलीडेई इज फैमिली। क्या है ये? फैमिली है। किसी को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पैंथेरा और ये लोग क्या हैं? दीज आर जीनस। तो इन जीनस की कॉमन फैमिली है फैलिडेई। ऐसे ही कैनिस, कैनिस डॉग का जीनस है। किसका जीनस है? डॉग का। इसकी फैमिली है कैनिडेई, ये फैमिली है, ठीक है। ऐसे ही मस्का, मस्का किसका जीनस था? किसी को याद है?
मस्का हाउस फ्लाई का जीनस है, हाउस फ्लाई का जीनस है, उसकी फैमिली है मस्सीडेई, मस्सीडेई। होमो, होमो याद करो, ह्यूमन का जीनस है, ह्यूमन कौन है, स्पीशीज है, उसकी फैमिली है होमोनिडेई। अब जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर मैं प्लांट के केस में जाता हूं तो हमारे पास एक जीनस था सोलेनम, ऐसे एक और जीनस होता है पेटूनिया, फिर होता है धतूरा। इनकी सोलेनम में क्या क्या आया था याद करो, सोलेनम में क्या आया था, पोटैटो, ब्रिंजल, इन सब की एक कॉमन फैमिली है, उसका नाम है सोलेनासिएई। ये क्या है, ये फैमिली है। ऐसे ही हमारे पास मैंगीफेरा, मैंगीफेरा जीनस है मैंगो का, उसकी फैमिली का नाम है एना, नाम देखो कैसे याद करो, एना कार्डियासिएई। ऐसे ही मेरे पास एक जीनस है ट्राइटिकम, ट्राइटिकम, उसकी फैमिली है पोएसिएई, उसकी फैमिली है पोएसिएई। अब आप ध्यान से देखो, कुछ चीजें आप देख पा रहे हो, क्या आप ये बातें देख पा रहे हो कि नहीं, ये बताना। क्या आप ये बातें देख पा रहे हो कि एनिमल में जो भी जी फैमिली है उनके लास्ट में आइडेई लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो बताओ, आइडेई। और एनिमल्स प्लांट में लास्ट में लिखा हुआ एसीआई, क्या लिखा हुआ एसीआई, क्या लिखा हुआ एसीआई। तो अगर आप देखोगे फैमिली में सफिक्स यूज होता है, सफिक्स होता है लास्ट में, फैमिली में क्या होता है, यूज सफिक्स। एनिमल्स के लिए क्या है बताओ, एनिमल्स के लिए क्या है, कैसे पहचानेंगे एनिमल्स के लिए, आइडेई, ठीक है। और प्लांट्स के लिए क्या है, एसीआई। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो क्वेश्चन आ गया विच इज ऑड, ठीक है, हमने लिखा हुआ है सोलेनासिएई, फिर लिखा हुआ है होमोनिडेई, फिर लिखा हुआ है पॉलीमोनियल्स, फिर लिखा है मसीडेई। अब आप ध्यान से देखो, ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली है पर एनिमल की है, ये भी फैमिली है। ये जो एल्स होता है ना, ये ऑर्डर के लिए होता है, ये ऑर्डर दे रखा है, तो इसमें ऑड क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन फैमिली दे रखी है। किसी को समझ में आ रहा है, आइडिया नहीं है, आइडेई है, आइडिया नहीं लिखा हुआ है, आइडेई लिखा हुआ है प्रभु, आइडेई लिखा हुआ है। याद करो पहले ये वाला सारा सारा याद करो। अच्छा, फैमिली किस पर बेस्ड होती है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे। ऑड क्या होता है, कहां कैसे पास हुआ 10th में, दिक्कत क्या है, सबको डॉक्टर बनना है, चाहे हम, बेटा एक मेरी बात सुनो ध्यान से, आप मेरे से पढ़ रहे हो ठीक है, पर अपने घर में पढ़ाई का स्तर बढ़ाओ। जो चौथी पांचवी के बच्चे दिन भर बैठ के टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, या दिन भर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उन्हें 5 मिनट कुछ समझा दिया करो, पढ़ा दिया करो, कम से कम उन्हें ऑड ऑर्डर, ऑड इवन, असेंडिंग डिसेंडिंग, प्लस माइनस कुछ सिखा दो, उनके जीवन में फायदा होगा। जो तुमने झेला जरूरी थोड़ी गांव में सबको झेलवाओ। ऑड का मतलब होता है अलग, इनमें से कौन अलग है। मानते नहीं है, कंटाप दे दो, मानेगा कैसे नहीं।
तेरी बात कैसे मानेंगे बताता हूं, तू डॉक्टर बन जा किसी तरीके से, फिर उसके पेरेंट्स भी तेरी बात मानेंगे। यस। चले आगे बेटा, आगे चलिए। नहीं बच्चे, आगे नहीं चलिए, इसी को लिख लो, पहले याद करो। आगे कैसे चलिए, जल्दी याद करो इसे। एक फैमिली में एक से ज्यादा जीनस होते हैं, तभी तो फैमिली बनेगी। फैमिली बड़ा ग्रुप है ना, आप सोचो जरा। स्पीशीज, एक से ज्यादा स्पीशीज वाले ग्रुप को कहते हैं जीनस। क्या कोई ऐसा जीनस होता है जिसमें सिंगल स्पीशीज हो? हाँ, हो सकता है। एक फैमिली में एक से ज्यादा जीनस होते हैं, बिल्कुल ठीक है, सही है। फेलिस कैट का जीनस है, जीनस है, स्पीशीज नहीं है, जीनस है। तो कैट की और लॉयन की फैमिली सेम है, डॉग की फैमिली अलग है। हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं? असेंडिंग में। क्या हमें सिर्फ यही फैमिली याद करनी? यस, यस। आगे एक आध फैमिली और आएगी बेटा। स्पेसिफिक एपिथेट कहां से बनाए, क्या ये याद हुआ कि नहीं हमें बताओ। हम ऑर्डर की बात करेंगे, याद हुआ किसी को? ऑर्डर की बात करते हैं। बेटा एनिमल में तो दूसरे कैरेक्टर भी होते हैं, प्लांट में तो बेसिकली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव होते हैं। फैमिली बनाने के लिए और भी कैरेक्टर्स लेते हैं उसमें, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आइए। सर फेलिस कैट का जीनस है, बट आपने फेलिस लिखा है, फेलिस लिखा है, तो फेलिस ही तो होता है। अच्छा, ओहो, यहां लिखना है कैट का जीनस, ये लिखना है। अच्छा, ये कह रहा है बेटा, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? अब हम बात करेंगे, पहले एक बार फैमिली देख लो, एनसीईआरटी क्या कहती है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? फैमिली। ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली है। वो क्या होता है? ग्रुप होता है मिलते जुलते जीनस का, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस होता है, ठीक है। उसमें कम सिमिलैरिटी होती है कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। क्यों? क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो कम सिमिलैरिटी होगी। फैमिली किस पर बेस्ड होते हैं? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पर बेस्ड होते हैं। अमंग प्लांट्स, ठीक है, फीचर ऑफ प्लांट के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जीनस, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, इनकी फैमिली है सोलेनेसी। एनिमल में पैंथेरा, जिसमें लायन आता है और टाइगर आता है, और फेलिस, इनकी फैमिली है फेलिडेई। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कैट और डॉग की अलग फैमिली है, जैसे फेलिडेई कैट की है और कैनिडेई क्या है? डॉग की है ना। कैट डॉग की फैमिली कम सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी कम है इसलिए। अब आते हैं ऑर्डर पे। नाउ व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर डेफिनेटली बड़ा ग्रुप है फैमिली से, तो ऑर्डर में क्या होगा बेटा? ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होगा, ऐसे ही लिखते हैं। ग्रुप है किसका? मिलती जुलती फैमिली का, रिलेटेड फैमिलीज। अच्छा, जैसे जैसे अगर हम ऊपर जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे जैसे हम फैमिली के ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये बता दो बस। कॉमन कैरेक्टर घट रहा है, ये बात समझ में आ रही है। एनसीईआरटी इसीलिए कहती है
कि अब हम ना कॉमन कैरेक्टर्स पे ज्यादा नहीं बनाते, हम कहते हैं कि ऑर्डर एंड हायर कैटेगरी। हायर कैटेगरीज का क्या मतलब है? ऑर्डर एंड हायर कैटेगरीज। हायर कैटेगरी का पहले मतलब बताओ। ऑर्डर से बड़ा क्या होगा? क्लास, फाइलम, किंगडम। यस। यहां पर बेटा अब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर पे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन जो होती है वो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर पे होती है ना। ये बेस्ड होते हैं एग्रीगेशन, बेस्ड ऑन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब, एग्रीगेशन का मतलब होता है टोटल कैरेक्टर पे। ये बेस्ड होते हैं टोटल कैरेक्टर पे, ठीक है, बेस्ड ऑन टोटल कैरेक्टर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि ऊपर के जो वो हैं बेस्ड ऑन एग्रीगेशन, है ना, बेस्ड ऑन एग्रीगेशन टोटल हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, बेस्ड ऑन एग्रीगेशन, है ना, टोटल कैरेक्टर्स जो हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं बच्चे कि ऑर्डर या उसके आगे जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स घटते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये नहीं देखते कि कौन सा कैरेक्टर है, हम ये देखते हैं कि टोटल कैरेक्टर्स जिसमें ज्यादा उनको सेम ग्रुप में रख लेते हैं। तो वहां पर हमारे पास आता है एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर पर बेस्ड होता है। अब मैं थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास एक फैमिली है फैलिडेई। फैलिडेई, सही है। ये किसकी फैमिली है बताओ? ये किसकी फैमिली है? फैमिली किसकी है बेटा? फैमिली ऑफ कैट, लॉयन, लेपर्ड, इन सब की फैमिली है। टाइगर भी आएगा। और एक फैमिली थी मेरे पास कैनिडेई। कैनिडेई किसकी फैमिली थी? डॉग की फैमिली थी। किसकी फैमिली थी? डॉग की फैमिली थी। इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन ऑर्डर है, और उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। क्या है? कार्निवोरा नाम है। इसका मतलब डॉग और कैट का ऑर्डर कॉमन है, कार्निवोरा। ऐसे ही मेरे पास, याद करो, होमोनिडेई थी। होमोनिडेई थी, उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा है। प्राइमेटा ऑर्डर है। प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। और ये सेम ऑर्डर है किसका? मंकी का, गोरिल्ला का सेम ऑर्डर है। मतलब हमारा और मंकी का ऑर्डर सेम है, ऑफ मंकी, गोरिल्ला। एक और होता है गिब्बन। गिब्बन बंदर जैसा ही होता है कुछ, वो है। इनका ऑर्डर सेम है। ऐसे ही हमारे पास एक थी मसीडई। मसीडई याद है आपको? हाउस फ्लाई, उसकी फैमिली थी। उसका ऑर्डर है डाइप्ट्रा। आपने डाइप्ट्रा कहीं पढ़ा है किसी ने? डाइप्ट्रा क्या है बेटा? ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई। ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई मॉस्किटो। मॉस्किटो का भी है। आपने कितने लोगों ने पढ़ा है ये ऑर्डर? क्या नाम है? डाइप्ट्रा। कहां पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है बायोटेक में, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। 3 ऑर्डर दे रखे हैं, लेपिडोप्टरा, डाइप्ट्रा, कोलियोप्टरा। डाइप्ट्रा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें हाउस फ्लाई के साथ मॉस्किटो भी आता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कैट और डॉग का ऑर्डर सेम है, कार्निवोरा। अब आते हैं कुछ प्लांट्स को लेके। हमारे पास एक फैमिली थी सोलेनेसिए, याद आया? सोलेनेसिए। ऐसी एक और फैमिली होती है कॉर्न। देखो कैसे लिखते हैं, कॉर्न, वुल, वुला सीए। पूरा नाम देखो कैसे लिख रहे हैं। ये इसमें फूल आते हैं, सजाने वाले फूल आते हैं। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, कॉर्न, वुल, वुला सीए। ठीक है, कॉर्न, वुल, वुला सीए। यहां तक समझ में आ रही है? कॉर्न, वुल, वुला सीए। ठीक है, क्लियर है? इसमें हमारे पास जो ऑर्डर आएगा,
इसमें हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो आएगा सोलेनेसी कॉन्वोल्वुलासियाई में जो ऑर्डर आएगा वो आएगा हमारे पास ये, ध्यान सुनेंगे, ये पॉलीमोनियल्स, ये आएगा, ठीक है, ये रहा, ये रहा पॉलीमोनियल्स। अब ऐसे ही मैंगो की एक फैमिली थी, क्या नाम था, याद है किसी को, एनाकार्डियासियाई, मैंगो की फैमिली थी। इसका ऑर्डर किसी को याद है, बता देता हूं, सेपिनडेल्स। और एक गेहूं की फैमिली थी, वो थी पोएसी। पोएसी में कौन कौन आता है मैं लिख देता हूं, गेहूं आता है, राइस, ओट, शुगर केन, इनका ऑर्डर है पोइल्स। तो इसका मतलब पोएसी के अलावा और भी फैमिली होगी। आप एक चीज देख पा रहे हो कि प्लांट में सफिक्स होता है एल्स, प्लांट में हमारे पास सफिक्स क्या है, एल्स है, एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपको क्या समझा रहे हैं बेटा, हम आपको ये समझा रहे हैं कि फेलिडेई, कैनिडेई, होमोनिडेई किसका है बेटा, ह्यूमन की फैमिली थी, है ना, ह्यूमन की फैमिली थी, ये ह्यूमन की फैमिली थी, होमो की फैमिली थी, ये किसकी थी, हाउस फ्लाई की फैमिली थी, हाउस फ्लाई की फैमिली थी। कितने लोगों को याद है सोलेनेसी किसका था, धतूरा वगैरह अभी पढ़ा हमने। तो हमें ये चीजें याद करनी है क्वेश्चंस के लिए। यस, हाँ टाइम हो गया बेटा, बाय, थैंक यू। फरहान जौहर, दिखना मत, तुरंत लेक्चर बंद करो, दौड़ते नजर आओ, है ना, सीधे कुकर में मुंह डाल के खाना शुरू कर देना, कुछ मत रुकना। सर हमें और भी काम होते, बैच छोड़ और काम कर ले, पहले 1-2 साल काम करके लौट क्या फिर पढ़ाएंगे। हाँ, और कोई है जिसको टाइम हो गया, नहीं आदर्श, ऑफलाइन में तो मैं उल्टा टांग देता हूं बच्चों को, तुम तो ये ऑनलाइन में बैठ के कुछ लिख लेते हो ना। हाँ हाँ, पेटूनिया, धतूर, आप समझो क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन ये आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा पहला, तो ए पेटूनिया सेपिनडेल्स, बी मस्का होमोनिडेई, सी मैंगो पॉलीमोनियल्स, डी मंकी प्राइमेटा। अब आप एक बार चेक कर लो अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि पेटूनिया की फैमिली कौन सी है तो आप ये ऑर्डर याद ही नहीं कर सकते, तो ये गलत है, क्योंकि यहां पॉलीमोनियल्स आएगा, या होमोनिडेई नहीं आ सकता, है ना, मस्का होमोनिडेई है ही नहीं, मैंगो में सेपिनडेल्स आ रहा है, ये उल्टा लिखा है ना दोनों। यस, सही है। अब आ गया मंकी, मंकी में प्राइमेटा, ऐसे आएगा एक क्वेश्चन, तो ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, विच हैव मोस्ट सिमिलरिटी, किसमें हमारे पास मैक्सिमम सिमिलरिटी है। अब देखो, कैनिस एंड फैलिस, बी हमारे पास मैंगो एंड व्हीट, सी मैंगो एंड पोटैटो, डी हमारे पास मंकी एंड हमारे पास हाउस फ्लाई। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनका क्या सेम है, इनमें क्या सेम है, ऑर्डर,
इनमें ऑर्डर सेम नहीं है किसी में भी। मंकी हाउस फ्लाई में क्या ऑर्डर नहीं सेम है, सही है, मैंगो पोटैटो में भी सेम है। तो आंसर क्या आएगा? ए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर, बिना याद हुए होंगे? नहीं होंगे बेटा। कॉन्वुलवुलासियाई फैमिली जो है उसका तू नेट पे डालेगा तो कुछ फूल आएंगे, जीनस विनस नहीं करने उसके, सूर्यांशु उसके जीनस नहीं करने। यस, सिर्फ फैमिली का नाम याद करना है कि उसकी और सोलेनेसी का ऑर्डर सेम है। ये सारे क्या दे रखे हैं? ऑर्डर दे रखे हैं। दीज ऑल आर ऑर्डर, ये सब ऑर्डर है। क्वेश्चन समझ में आए कैसे आएंगे? यही दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आप डराते हो तो क्वेश्चन वैसा नहीं आता। हाँ बेटा, शेर तो आएगा ना कभी, है ना। वो जितने लेजेंड वेजेंड है सब लपटे मिलेंगे एक साइड में ऐसे इधर गिरे हुए, दूसरी तरफ क्वेश्चन पड़े होंगे। फिर वो यही एक्सप्लेन करते रहेंगे, मैंने ऐसा कराया था, मैंने ये पढ़ाया था, उससे ये क्वेश्चन बन जाता, तब वो वाला एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़। मिसमैच, करेक्टली मैच बोला है। पेटूनिया किस में आएगा? कहां है? सोलेनेसी, ये रहा। इसका ऑर्डर क्या है? पॉलीमोनियल्स। मैंगो एनाकार्डियेसी, क्या ऑर्डर है? सेपिंडेल्स। उल्टा लिखा है। यस यस बेटा, नहीं पढ़ाता कोई ये इसको ऐसे नहीं पढ़ाता कि वो पैरेलल ऐसे पढ़ा रहा हो। सब लोग क्या करते हैं, बाद में टेबल बनवाते हैं और कहते हैं इसको याद कर लेना। लेकिन अगर हमने ऐसे पैरेलल याद नहीं किया हो तो हम फंस जाएंगे। ठीक है? यस, हमें अच्छे से याद करके जाना सारी चीजें। क्या मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं? अभी दिखाता हूं, देख। ये देख, सबसे पहले ऑर्डर कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है? ऑर्डर एंड हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी किस पर बेस्ड है? एग्रीगेट ऑफ। तो पहले क्वेश्चन बनेगा एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर पर किस कौन कौन बेस्ड है? ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर क्या है? ग्रुप है फैमिली का। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये दोनों किस में आ रहे हैं, आप देख ले खुद से। ये दोनों आ रहे हैं किस में? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, क्लियर है? और ये कैनिडेई और फैलिडेई किस में आ रहे हैं? कार्निवोरा में। सर बाकी क्यों लिखवाए? आपने ये देख, अब ये वाला डायग्राम देख, जिसको लोग कहते हैं रट लेना। ये वाला डायग्राम देख बेटा, ये वाला डायग्राम देख। हमने क्या क्या पढ़ लिया? होमोसेपियंस, होमो, होमिनिडेई, प्राइमेटा तक आ गए। मस्का, मसिडेई, डाइप्टरा तक आ गए। मैंगीफेरा, एनाकार्डियेसी, सेपेंडेल्स आ गए। ट्राइटेकम, पोएसी, पोइल्स तक आ गए। तो हमने ये वाला भी साथ ही कवर करते हुए चल रहे हैं, इसको अलग से नहीं करना। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? आगे चलें? हाँ, आप पायल, मैं बुराई नहीं करता। देख मैं क्या कहता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं किस चीज से खफा रहता हूं? झूठे पीआर से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे को एक बात समझाता हूं, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं उसका पीआर नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं तुझे पढ़ाने आया हूं तो मेरा क्या काम है? तुझे पढ़ाना सिर्फ। मुझे उस तरह के पीआर से नफरत है जिसमें टीचर को भगवान का दर्जा दिखाया जाता है। और उसमें क्या नुकसान होता है मैं बताता हूँ। जैसे अभी मैं इंस्टाग्राम पे बच्चों के मैसेज के रिप्लाई कर रहा हूँ, ये वो जिन लोगों ने उन बच्चों को पढ़ाया है उनको नहीं फर्क पड़ रहा वो क्या कर रहे हैं। एक ऐसा बच्चा जिसकी 25,000 रैंक है उसको कॉलेज मिल सकता है, पर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, तो वो फाइनली क्या करेगा? वो फाइनली कहीं 20-25,000 रुपए देगा और मतलब वहां पर काउंसलिंग के लिए खराब करेगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई भी बड़ी कंपनी अपने 10-20,000 30,000 रुपए खराब करे महीने के, बस इससे ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी, और 2 महीने करना है, सारे बच्चों को काउंसलिंग की हेल्प मिल सकती है। यस और नो? तो मैं बुराई नहीं करता, मैं पैसे निकालने के तरीकों को गलत समझता हूं, और ये मैं पहले से ही समझता हूं, ऐसा थोड़ी आज समझ रहा हूं। मान ले हम इसको पीआर, पीआर का मतलब समझ में आता है तुझे मैं क्या बोलता हूं? पीआर का मतलब होता है कि हम, कुछ लोगों के लिए पीआर गलत नहीं है, पर पीआर जब किसी टीचर को सब्जेक्ट से बड़ा दिखाने लगे
ये दिखाने लगे कि वो बहुत महान है। महानता ऐसे नहीं होती बेटा। और दूसरी चीज समझ इस बात को, मैं महान होता जा रहा हूं पढ़ाते पढ़ाते, उससे क्या होगा, मैं बच्चे से दूर होता जाऊंगा। समझ इसे। अगर तुझे नहीं समझ में आएगी ये बात तो कब समझ में आएगी बताता हूं, जब तू एमबीबीएस का फर्स्ट सेकंड ईयर कर लेगी ना, तुझे रियलिटी दिखने लगेगी इधर उधर, है ना। अभी नहीं दिखती है। अभी क्या दिखता है कि सब कुछ यूट्यूब है, सब कुछ सच है, हम कोई बात लिखते हैं वो बात सुनी जाती, कोई नहीं सुनी जाती। कहां से सुनेंगे। हम भी बैच पढ़ाते हैं, पैसे में लॉन्च करते हैं। अगर आप देखोगे कि हमारा रेंज उसी में जाता है, नीचे 5,000 के हमेशा नीचे रहता है, हम उस रेंज में जाते हैं। दूसरा, हम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीआर नहीं करते। हमारे जितने टीचर्स से मैं मिला हूं उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में एमडी सर हैं, जिन्होंने एक्चुअल में रिसर्च पे काम किया है। आपको मैं जेन्युइन बता रहा हूं, उनका रियल में रिसर्च का काम है। पर वो कभी वैसा पीआर करते हुए नहीं दिखेंगे कि अपनी लैब का कुछ दिखा रहे होंगे, पर उन्होंने काम किया। ठीक है, हाँ। इसलिए तो मैं किसी से ऐसा नहीं। अच्छा, तो एक चीज और सोचियो ध्यान से, मैंने जहां काम किया है वहां आज भी तो मेरे कुछ जानने वाले अच्छे लोग होंगे। मैं क्यों चाहूंगा किसी का बुरा हो। उनकी तो रोजी रोटी चल रही है कहीं से। तो लॉजिकली सोचेगी तो तेरे को समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। इसलिए कह रहा हूं प्लीज पढ़ाई पे बेटा, गिब्बन गिब्बन बंदर जैसा ही होता है, नेट पे देख। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे मान ले मैं किसी एक दो बच्चे की फीस में हेल्प कर दूं, मैं तो जॉब पे हूं ना यहाँ पे, तो मैं एक ही दो की कर सकता हूं। मैं उसका पीआर कर दूं तो खूब सारे बच्चों में एक होप जग जाएगी कि सर मेरी फीस में हेल्प करेंगे। लेकिन जब बच्चा अप्रोच करेगा तो उसे पता चलेगा हेल्प ही नहीं हो रही है, कैसे कर पाऊंगा मैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चे को बताना चाहिए कि आप अपने एरिया में जाओ, वहां प्रधानमंत्री की एक स्कीम चलती है जिसमें एजुकेशन लोन मिल सकता है, उसमें समय लगता है। तो मैं क्या करूं, एज अ मान लो मैं बड़ी कंपनी का मालिक हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी तरीके से ऐसे कनेक्शन डेवलप करूंगा कि बच्चों को एजुकेशन लोन ही मिले पर जल्दी मिल जाए। इनसे मैं ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊंगा, मेरा यह मानना है। इस चीज को समझ। जैसे आजकल आप देखोगे मैं काउंसलिंग के शॉर्ट में पहले तो नहीं डालता था, अब क्यों डाल रहा हूं। हो सकता है किसी को रास्ता मिल जाए। एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया, उसके शायद कुछ 500 कुछ नंबर है, उसने कहीं 500 रुपए दिए काउंसलिंग के, कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहा भाई तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, एक बार नेट पे जाओ, सर्च तो करो। हर चीज में हाथ पकड़ के कैसे कराएंगे। क्लियर है बेटा। यस, एनिमल में सफिक्स नहीं होता, प्लांट में सफिक्स है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं अपने आप फोकस करो पढ़ाई पे। आप मत सोचो मैं ऐसा थोड़ी तू, मैं किसी के पैर थोड़ी छूता घूमूंगा बेटा कि हमेशा हर किसी की तारीफ ही करता रहूं। ऐसा नहीं करता मैं, है ना। और वो मेरा नेचर है, मैं ऐसा कभी रहा ही नहीं। अगर मैं ऐसा रहा होता तो मेरी किसी से कभी कुछ बहस ही नहीं होती। ठीक है, और ऐसा होना गलत क्यों है ये बता। नहीं है ना, गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए, वो नेचर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लंबे समय में ये नुकसान करता है। आ जाओ क्लास पे बात करें। छोड़ दें, ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को खराब लगता है ये डिस्कशन, है ना। ये नहीं करना चाहिए डिस्कशन, चलो कोई नहीं। मैं क्लास में ये सब बातें करता हूँ, वैसे नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, वो भी डेली नहीं। आ जाओ क्लास पे बात करते हैं। क्लास क्या होगा मुझे बताओ, क्लास क्या होगा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, क्या रिलेट करना है सोचो ध्यान से। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, जल्दी बताओ। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब जरा क्लास लिखनी चालू करते हैं, ध्यान से देखियो। मैं यहां पे लिखूंगा, मेरे पास पैंथेरा था। यस, पैंथेरा था। पैंथेरा की फैमिली क्या थी, याद है किसी को, फैलिडे, ये फैमिली थी पैंथेरा और फैलिस की। यस, पैंथेरा और फैलिस की ये क्या थी, फैमिली थी। फैलिडे ये फैमिली है। इस फैमिली का ऑर्डर क्या था, कार्निवोरा। अगर आपको याद हो कैनिस, कैनिस डॉग का था तो उसकी फैमिली थी कैनिडेई, और उसका ऑर्डर भी कार्निवोरा था। कार्निवोरा ऑर्डर था, याद आ रहा है, कार्निवोरा ऑर्डर था। अब उसका जो क्लास होगी वो मेमिलिया होगी। तो मेमिलिया क्या है, क्लास है। मेमिलिया क्या है, क्लास है। अगर कुछ और क्लास देखूं, अदर क्लास देखूं जो सेम लेवल पे है, एट सेम लेवल ऑफ मेमिलिया, सेम लेवल का मतलब है रैंक
ऑफ मेमिलिया। वो मेरे पास क्या क्या है मैं लिख देता हूं, वो मेरे पास है मैं लिख देता हूं यहां पर एम्फीबिया। कितने लोगों को समझ में आया? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, है ना, ये वाले एव्स, ये सब है ना, पाइसिस, फिशेस, ये सब क्या है? क्लास है। ठीक है, अब जरा और देखो, और देखो, मैंने यहां पर करा था यहां पर। अच्छा, इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा? मस्का पढ़ा है, मस्का पढ़ा है। फैमिली क्या थी? मसीडई। अच्छा, मैं होमो भी लिख देता हूं ना, होमोसेपियंस में होमो आ जाते हैं, तो होमो में यहां क्या आएगा? होमोनिडई। इसका जो क्लास थी वो क्या थी बताओ? प्राइमेटा। इनका सॉरी ऑर्डर था प्राइमेटा, इनकी क्लास कॉमन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नोट सही बैठेगा कि ह्यूमन और कैट की क्लास सेम है? ह्यूमन एंड कैट की क्या सेम है? क्लास सेम है। ह्यूमन और टाइगर की क्या सेम है? क्लास सेम है। ह्यूमन और डॉग की क्लास सेम है। ऐसे ही मेरे पास मस्का आएगा, मस्का, मस्का, तो उसकी आ गई मसीडई। अब मसीडई का यहां पर क्या आया था? याद करो, डायप्टरा आया था। अब इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है, तो इसका मतलब इनकी क्लास सेम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना बच्चे? हम भी बहुत हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन हेल्प को गलत तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। चलो छोड़ो, जाने दो, ये वाली बातें समझ में आ रही। अब आओ जरा प्लांट पे बात करते हैं। सोलेनम, यहां पर क्या थी? सोलेनेसी। सोलेनेसी और एक और फैमिली थी कॉन्वुलवुलासियाई। दोनों का क्या सेम था बताओ? दोनों का क्या सेम था? ऑर्डर क्या था? क्या था? पॉलीमोनियल्स। ये क्या है? ऑर्डर। अब इसमें क्लास आएगी इसकी, ये डाइकॉटलिडनी। डाइकॉट है ये क्लास है। तो डाइकॉटलिडनी, लिडन, डाइकॉट लिख दिया, ए सफिक्स होता है क्लास में, क्लास में ये सफिक्स होता है। तो ये क्या हो गई? क्लास हो गई। ये क्या हो गई? क्लास। ये क्लास हो गई। अब ऐसे ही मैंने मैंगीफेरा पढ़ा हुआ है, मुझे बताओ मैंगीफेरा मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एनाकार्डियासियाई लिखूंगा। ऑर्डर बताओ इसका, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इसका क्या था? सेपिंडेल्स। इसकी क्लास सेम है, ये भी डाइकॉट होता है। ठीक है, ये भी डाइकॉट होता है। अब ये देखो जरा, मैंने यहां पर लिखा ट्राइटिकम। ट्राइटिकम, उसकी फैमिली थी पोएसियाई, ऑर्डर था पोएल्स। अब गेहूं जो होता है वो मोनोकोट होता है, तो उसकी क्लास अलग है, मोनोकोटलिडनी। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो, क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच पेयर हैव मिनिमम सिमिलैरिटी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस। मैंने लिखा मैंगो एंड सोलेनम, मैंने लिखा सोलेनम एंड पेटूनिया, मैंने लिखा ट्राइटिकम एंड ट्राइटिकम एंड मैंगो, मैंने लिखा पोटैटो एंड ब्रिंजल। अब बताओ इसमें क्या सेम है? मुझे बताओ, इसमें जीनस सेम है? इसमें बताओ, इसमें फैमिली सेम है? इसमें क्या सेम है? मैंगो और सोलेनम में क्या सेम है? क्लास सेम है। और इसमें क्लास डिफरेंट है, क्लास डिफरेंट है, मतलब क्लास सेम नहीं है। तो सबसे कम सिमिलरिटी इसमें होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आएगा,
क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, हर्बीवोरा में गाय भैंस आती हैं, गाय भैंस हिरन वो सब हर्बीवोरा में आएंगे, तो उनकी क्लास भी मैमिलिया आएगी। आप देखो ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर लिख दूं मैक्सिमम सिमिलैरिटी, तो आप क्या देखोगे, जीनस। पोटैटो और ब्रिंजल का क्या है, जीनस सेम है। ठीक है, मेरा डाउट सेशन लगाऊंगा, पहले एक असाइनमेंट देता हूं सेल साइकिल का और इसका, उसके साथ लगाऊंगा डाउट सेशन। क्लियर है, यहां तक सही है? पहले मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यस, सिंगल फैमिली को ऑर्डर में रख सकते हैं बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। ऐसा जरूर हो सकता है कि एक फैमिली जो है उसका एक ही, मतलब एक ऑर्डर में एक ही फैमिली पॉसिबल है, पर जनरली एक फैमिली में कई ऑर्डर होते हैं। यस, एक बच्चा है जिसने लिखा था मंगेश पवारा, नीट एडवांस दिन 15 दिन हो गए नहीं आई बेटा। आपके घर से 24 जुलाई को वापसी चला गया वो, 24 जुलाई, काफी टाइम पहले। हाँ, मेरे पास अभी टीम ने भेजा है, मैं आपको बता देता हूँ। 24 जुलाई को वापसी चला गया है, ऐसा आया है। क्लियर है, सही है, ठीक है बेटा। आपका ना एक बार चेक कराओ मेल करके, तो आपको हो जाएगा। आगे आ जाओ, लास्ट चीजें बता रहा हूं, लास्ट दो चीजें हैं। देखो क्लास में देखो क्या लिखा हुआ है, पहले खुद से देखो क्लास के लिए क्या लिखा है, रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, प्राइमेटा में क्या क्या रहा है, मंकी, गोरिल्ला, जिबन आ रहा है, इनके एक बार देख लेना फोटो नेट से। ठीक है, और ये इनकी क्लास क्या है, मेमिलिया। मेमिलिया और में क्या आता है, कार्निवोरा भी आता है ना, प्राइमेटा के साथ कार्निवोरा भी आता है। उसके अलावा और कौन सी क्लासेस होती है मैंने आपको बताया। अब क्लास के बाद हमारे पास अगला ग्रुप क्या है बेटा, अगला ग्रुप क्या है बताओ। क्लास के बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, क्लास। क्लास के ऊपर क्या होता है, फाइलम और डिवीजन। हमारे पास क्या होता है, फाइलम होता है और इसके अलावा होता है डिवीजन। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, डिवीजन। एक फाइलम होता है और एक हमारे पास डिवीजन होता है, इस तरीके से कुछ होता है। हमारे पास फाइलम होता है और साथ में क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, फाइलम होता है या डिवीजन होता है, ध्यान से सुनेंगे, फाइलम और डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एनिमल्स के लिए फाइलम होता है, हमारे पास फाइलम होगा। फॉर प्लांट हमारे पास डिवीजन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लियरिटी से इसको बना देता हूं। जैसे अगर आपको याद हो सोलेनासिएई, और फिर मेरे पास क्या था, कॉर्न, वुल, वुलासिएई। फिर मेरे पास क्या था, एना कार्डियासिएई। फिर मेरे पास पोएसी था। जरा इनको फिक्स कर लेते हैं। आप में से इन दोनों का एक कॉमन ऑर्डर क्या था, किसी को याद है, क्या था बेटा, पॉलीमोनियल्स था, पॉलीमोनियल्स। ये कंफ्यूजन होगी इसमें और इसमें। इसका क्या था, सेपिनडेल्स। इसका क्या था बताओ, इसका था पोइल्स। यहां तक तो याद हो गया। इसके बाद इन दोनों का कॉमन था, क्या था बताओ, डाइकोटिलिडनी। तो डाइकोटिलिडनी क्या थी, क्लास। इसका क्या था, मोनोकोटिलिडनी। अब इन दोनों की एक डिवीजन कॉमन है, और वो डिवीजन है मेरे पास एंजियोस्पर्मी। ये क्या है, एंजियोस्पर्मी। ये क्या है, डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। और फिर इसके बाद मेरे पास प्लांट क्या है, प्लांटेई क्या है बेटा, किंगडम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, इतनी क्लासिफिकेशन क्लियर बैठ गई दिमाग में, इतनी क्लासिफिकेशन क्लियर बैठ गई।
सेल साइकिल अलग से कराऊंगा बेटा, है ना बेटा, डायरेक्ट डिलीवर होते हैं, कोई मेल नहीं आती। यहां तक तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो इसका मतलब डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। इसका मतलब गेहूं में और मैंगो में डिवीजन लेवल पे कॉमन है। गेहूं और मैंगो का क्या कॉमन है? मान लो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए आपको, व्हीट एंड मैंगो कॉमन, कॉमन क्या है? ए क्लास, बी ऑर्डर, सी फाइलम, डी डिवीजन। क्या करोगे? डिवीजन लेवल पे कॉमन है। यस, किंगडम तो है ही। अगर नीचे वाला ग्रुप होगा तो अच्छा, मान लो मैं फाइलम की जगह किंगडम लिख दूं तो क्या मार्क करोगे? किंगडम तो कॉमन आएगी ही आएगी, लेकिन आपको वो ग्रुप मार्क करना होता है जो लोअर होता है। यस, लोअर ग्रुप मार्क करना होता है। ऐसे ही मेरे पास यहां पर क्या था बेटा, बताते थे, पैंथेरा, पैंथेरा और उसकी क्या थी क्लास बताओ? फेलिडेई, और क्या था? कैनिडेई। उनका कॉमन क्या था? कार्निवोरा। और फिर क्या था? मेमीलिया। सेम चीज हमारे पास यहां थी, बताओ, होमो, होमोनिडेई। यहां पे था प्राइमेटा, इसका भी मेमीलिया था। और फिर मेरे पास था मसीडेई, मसीडेई का क्या था? डायप्ट्रा, और डायप्ट्रा की फैमिली, ये क्या था? क्लास इंसेक्टा। अब मुझे बताओ इसकी फाइलम, इसकी फाइलम आएगी कॉर्डेटा। क्या आएगी? कॉर्डेटा फाइलम आएगी। यस, इसकी फाइलम आएगी कौन सी? आर्थ्रोपोडा। और ये लोग जाकर कहां सेम होंगे? किंगडम लेवल पे। किंगडम क्या होगा? एनिमिलिया। एनिमिलिया क्या है? किंगडम। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन एंड डैश हैव मिनिमम सिमिलैरिटी, मान लो एक क्वेश्चन में ये बना दूं तो क्या लिखोगे बताओ? ह्यूमन एंड डैश हैव मिनिमम सिमिलैरिटी। मैंने यहां पर लिख दिया, आपको लिख दिया, मान लेते हैं मैंने वहां पर लिख दिया कैट, मैंने लिख दिया मंकी, मैंने लिख दिया वेल, वेल छोड़ दें, मैंने लिख दिया फ्रॉग, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहां पर मान लेते हैं मॉस्किटो। अब आप ध्यान से देखोगे, मॉस्किटो आता है इंसेक्टा में, यस, क्योंकि डायप्ट्रा है। तो मॉस्किटो में क्या सेम है? मेरी बात सुनो, ये मैं क्यों मार्क कर रहा हूं? क्योंकि इनमें और इसमें क्या सेम है? किंगडम, है ना। अच्छा, फ्रॉग किस में आता है? एम्फीबिया में। तो फ्रॉग और ह्यूमन में क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? फाइलम, कॉर्डेटा। फ्रॉग क्यों नहीं होगा बताता हूं। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग किस में आता है? एम्फीबिया में। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इनकी फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। किसी को समझ में आया? अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है कि सर दूसरों को रोस्ट कर, आपको पता है वो क्या करते हैं? कमेंट जो करते हैं आपको नहीं पता, चलो छोड़ो, जान दो, कभी बात करेंगे, है ना। मैं भी इस पे बात नहीं करूंगा, टाइम खराब होगा, चलो, है ना। हाँ, ठीक है, हाँ, कर लो जल्दी से कर लो। मान ले तेरा नाम है मुकेश, तेरे नाम के कमेंट कर रहे हैं, मुकेश वहां पर बीड़ी पी रहा था, ऐसी कमेंट किसी के बारे में आप लिखवा दो कहीं पर, उससे क्या होगा? आजकल क्या लोग कमेंट पढ़ते हैं, उससे ये साबित नहीं होगा ये सही है गलत है। और हम ऐसा पूरा नेक्सस चलाते हैं। नेक्सस समझ में आता है? हम 300 लोग रखते हैं ऐसे काम करने के लिए। अभी तुम्हें बच्चे हो इसलिए समझ नहीं आएगी, इसलिए छोड़ दो इन बातों को। रियलिटी देखने रेडिट पे जाओ, वहां पता चलता है कि क्या चल रहा है। यस, हाँ, इसलिए पढ़ाई कर ले। प्लीज पढ़ाई कर, छोड़ दे बेटा, मेल करना है। अरे छोड़, बच्चे जाने दे, मैं इस पे बात नहीं कर रहा अभी। ये बता,
मैं क्या बोल रहा हूं पहले समझ में आया? तो एनिमिलिया क्या है? किंगडम है। एनिमिलिया क्या है बेटा? किंगडम है। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो। तो अब हमें पूरा याद हो गया ये। क्या मुझे ये पूरा याद हो जाएगा ऐसे? बिल्कुल याद हो सकता है। मैं लास्ट ग्रुप बता रहा हूं, किंगडम, जो सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और उसके बारे में एक दो लाइनें लिख रहा हूं, बस खत्म कर रहे हैं, टाइम भी फिनिश हो गया। ठीक है, यहां कर लो बेटा, कर लो। ठीक है, यहां तक कर लो। लास्ट चीज लिख देता हूं, किंगडम को लेके मैं बता देता हूं बेटा। ये वाला बना लोगे आप लोग? ये वाला बना लोगे? ये आपको खुद से भरना है। ये वाला एक बार खुद से भरना है ना? और ये वाला याद करना आपने। ठीक है, मैं लास्ट आपको खाली किंगडम के लिए एक लाइन बता रहा हूं। यहां पे लिख रहा हूं किंगडम के लिए, ध्यान से सुनना। किंगडम क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इसके ऊपर डोमेन होता है, 6 किंगडम में है वो, डोमेन होता है इससे भी बड़ा। दूसरा क्या है? हायर द कैटेगरी, हायर द कैटेगरी लेस सिमिलर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? लेस सिमिलर होते हैं, या हम लिखेंगे जनरल टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, है ना? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पता करना उतना ही मुश्किल होता है। बस आप ये खुद फिल करोगे भाई, ये वाला खुद फिल करोगे, सारा कर लोगे। डिवीजन और फाइलम खुद फिल करोगे, सॉरी, डिवीजन और किंगडम, हाँ भाई खुद करोगे ये फिल। ठीक है, चलिए एंड करते हैं इसको, है ना? और ये वाला आप देख लो, कोई जरूरत नहीं है, करा चुका हूं, यहां पर एंड करते हैं इसको। ठीक है, यस, ये खुद फिल करोगे भाई। एक फैमिली को ऑर्डर में रख सकते हैं, एक फैमिली को एक ऑर्डर में रख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मैं टेस्ट बना के देता हूं आपको, टेस्ट संडे को होगा।